अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे जी। आज जो टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 12 से है, न्यूट्रिशन वाले से, डाइजेशन इन कॉकरोच। बहुत ही ज़्यादा अहमियत है जी इसकी पेपर के हवाले से। इसकी डायग्राम ड्रॉ लाजमी आपने करनी है, उसको सारा बयान करना है। तो मैंने मेजर पॉइंट बनाया है, डिस्क्राइब मैं आपके सामने सारा कर दूंगा, लेकिन आपने जो है वो डिटेल याद रखिएगा। जितने भी मैं लेक्चर आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने याद जो है वो अपनी किताब से करना है। कोई भी चीज़ बुक से आउट नहीं लिखनी। जैसे कि आज के टॉपिक के अंदर जो कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के तौर पे लिखा है, लेकिन आप कोशिश करें जो आपकी किताब का कंटेंट आपने सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो जी जैसे आप शुरू कर रहे हैं, जो कॉकरोच होता है ये तमाम तरह की खुराकों पर फीड कर सकता है, इसलिए इसे हम ओमनीवोर्स या स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओमनीवोर्स मतलब ये फूड जो है जितनी तरह का फूड है सबको कंज्यूम करने की सलाहियत रखता है। स्कैवेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर डेड या डिके या गिरा पड़ा जो मटेरियल उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा होता है। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक आपने याद है टिब्यूलर है, क्योंकि इससे पहला जो प्रीवियस टॉपिक है वो हाइड्रा का है, वो जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसका जो है वो टिब्यूलर डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक के मेजर 3 पार्ट होते हैं, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। जो फोर गट है उसके अंदर फर्दर 4 पार्ट होते हैं, माउथ या ओरल कैविटी, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड जो है वो क्रोप है, फोर्थ जो है वो गिजर्ड है। अब जो माउथ है ओरल कैविटी है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्पेशली स्टार्ची मटेरियल को डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले इसके मैंडिबल होते हैं जो क्या करते हैं, खुराक को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में और अपनी ओरल कैविटी के अंदर इन करते हैं। जैसे ये इन होता है इसी दौरान खुराक जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू होती है सबसे पहले फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट स्टार्च लाइक एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन करने में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इसके सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट किए जा रहे होते हैं। देन खुराक फेरिंग्स और एसोफेगस से मूव करती हुई आगे मूव करती है। तो जो थर्ड पार्ट है इसकी फोरगट का, डेट इज क्रोप। क्रोप जो होता है एक स्वोलन जो है सैकलाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ज़्यादातर खुराकों से स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, इसका डाइजेशन में किरदार है लेकिन बहुत ही माइनर, लेकिन ज़्यादातर इसका जो किरदार है वो खुराक को स्टोर करने के अंदर है। देन इससे नेक्स्ट जो है वो गिजर्ड है। जो गिजर्ड है इसको हम अक्सर पंजाबी में जो है मुर्गी के केस में भी जो पोटा का लफ्ज़ यूज़ पाते हैं, मुर्गी का पोटा। तो ये जो पोट है या पोट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। तो असल में इसके अंदर होता क्या है, कुछ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, क्रोप से आने वाले फूड को जंक बाय जंक बड़े बड़े टुकड़ों में जो मौजूद है उसको ग्राइंड करके, गिजर्ड से याद रखना, ग्राइंड करके फर्दर छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, जो कि यहाँ मौजूद है ये गिजर्ड। तो ये मेजर 3 से 4 पार्ट है फोर गट के जो डाइजेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। इससे आगे मूव करता है खुराक जो है वो मिड गट के अंदर। तो मिड गट के अंदर मेजर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, मिजेंटीरोन जो कि स्टमक के तौर पे काम कर रहा होता है इसमें। सेकंड है हिपैटिका सीकम या हिपैटिका सीकी, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि डाइजेशन में अपना किरदार अदा करती हैं। थर्ड इसके अंदर पार्ट है, कुछ बुक्स में कहा जाता है कि मिड गार्ड का पोर्शन है, कुछ में कहा जाता है हाइंड गार्ड का। तो असल में बेसिकली ये दोनों के दरमियान में एक जंक्शन है। और याद रखना इन मालफिजियन टिब्यूज का डाइजेशन में कोई किरदार नहीं है। ये यहाँ पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन में मौजूद होती है मालफिजियन टिब्यूज, इनका डाइजेशन में कोई किरदार नहीं है, लेकिन इनका काम जो है वो वेस्ट बनाना है, ये एक्सक्रीशन में, जो कि अब सेकेंड में 15 चैप्टर के अंदर और थोड़ा सा 1-2 लफ्ज़ की हद तक चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमिलिया में पढ़ेंगे कि मालफिजियन टिब्यूज का ज़्यादातर काम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन में है। अब जो मिजेंटीरोन है, स्टमक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे खुराक गिजर्ड से जंक बाय जंक जो टूट के आगे दाखिल होती है, तो ये पूरा एक स्वोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसका मिजेंटीरोन है, स्टमक के तौर पे काम कर रहा होता है। अब ये क्या करता है, इसकी दीवारों से कुछ एंजाइम आते हैं जो क्या करते हैं, खुराक को मजीद डाइजेस्ट करते हैं। इसी दौरान यहाँ पे मिड गट के शुरुआत पे ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सुबह मेम्ब्रेन है हेपेटिका सीका, जो कि एक डिफरेंट तरह के एंजाइम सिक्रीट करके इसी स्टमक की वॉल के अंदर पोर कर रही थी, इस नाली के अंदर एंटर करती है, जिससे क्या होता है खुराक को स्टमक मेजेंटीरोन हिपैटिका सीका मिल के मजीद डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक जितनी भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है कॉकरोच के अंदर। इसके बाद जो खुराक है वो आगे हाइंड गट के अंदर मूव करती है। अब जैसे ही खुराक हाइंड गट के अंदर जाती है तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई डाइजेशन नहीं होती, जितनी भी डाइजेशन है वो मिड गट तक जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हाइंड गट के अंदर मेजर 3 पार्ट आते हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम। जो इलियम है ये ह्यूमन के अंदर भी है, तो जैसे इंसान के अंदर इसका काम एब्जॉर्प्शन का है, तो आपकी किताब में तो मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉकरोच के केस में भी इसका काम जो है जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना है, जज़ब करना है, बॉडी के अंदर ब्लड तक पहुँचाना है। देन नेक्स्ट पार्ट होता है जी कोलोन, यहाँ पे जो है जितने भी वेस्ट है उनको सिर्फ आगे मूव करवाया जाता है, और मूव करने के बाद लास्ट पार्ट है जी रेक्टम, उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। देन जब उसका जो एक
वक्त आता है मुकर्रर दैन उसको एनस से, यहाँ पे एक पोर होता है, उस एनस से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरह इसकी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट चालू होती है। और इसका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है आपने याद रखना है, एक टिब्यूलर है जो कि ओरल कैविटी से शुरू होता है और इस तरह गुजरते गुजरते एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता है, एनस तक जाके एंड होता है और इस तरह इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी डायग्राम आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। बोर्ड के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, शॉर्ट में इसकी काफ़ी अहमियत है। इवन कि एक दो बार खाली डायग्राम ड्रॉ करने के बारे में भी कहा जा चुका हुआ है, तो ये बहुत अहम है। सेकेंड ईयर में इसकी आप प्रैक्टिकल भी पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 14 के अंदर ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में इसका जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस किया गया हुआ है, जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसके साथ आपको डिस्कस किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी।